मैंने आपको अपनी बेटी आपके भरोसे पर दी थी। अब आगे उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। शनाज, ये बात आराम से भी हो सकती है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कहा है शावीर को दूसरी शादी करने के लिए। करवाई नहीं है तो रोका भी तो नहीं ना आपने और भाई साहब ने उसे। देखो शनाज, अगर शावीर से गलती सरजद होगी है तो मैं उसे घर से बेदखल कर दूंगा, और ये बात मैं उससे कह चुका हूं रफीक। आपा, मैं आपकी और भाईजान की दोनों की बहुत इज्जत करता हूं। बहुत अहम किरदार है आप दोनों का हमारी जिंदगी में, लेकिन जब एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी में मुश्किलात देखता है ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। समझाएं आप शाबीर को, वो ऐसा ना करे मेरी बेटी के साथ। मुस्कान बेटा, ईमान को ले जाओ यहां से। जो कुछ भी हो रहा है उससे हम दोनों बहुत ही परेशान तो थे ही, लेकिन तुम लोगों के लहजों ने तो हमें तोड़ के रख दिया है। तोड़ना तो दरअसल आपको अपने बेटे का मुंह चाहिए था, लेकिन मुझे तो लगता है आप दोनों का जोर ही नहीं चलता उस पर। अब तुम ज्यादती कर रही हो शनाज। वाह पापा, मैं ज्यादती कर रही हूं। आप तो बस ये चाहती हैं कि हम आपकी हर सही गलत बात पर सरे तस्लीम खम कर दें, आगे से कुछ भी ना बोलें। ऐसा नहीं हो सकता आपा। हम अपनी बेटी को लेने आए हैं, और जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता ईमान इस घर में वापस नहीं आएगी। अब शनाज, ईमान कहीं नहीं जा रही। कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो इस जहन्नम में छोड़ दें अपनी बच्ची को। तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकती। कब तक खामोश करवाते रहेंगे आप मुझे? अपनी जात के लिए सारी जिंदगी चुप रही हूं, लेकिन अपनी बेटी के लिए मेरी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। जी भाई फरमाइए। किसके पास आए हो तुम? तुमसे मतलब? भाई तेरी भलाई के लिए पूछ रहा हूँ। ओ भाई, तू मेरी भलाई ना चाह, जाकर अपना काम कर। बे मेरी जान के टोटे, जिस जगह तुम हाथ मार रहे हो ना, हम भी इसी नागिन के डसे हुए हैं। ये गाड़ी वाड़ी सब बिक जाएगी तुम्हारी, रोड पर आ जाओगे तुम मेरी तरह। ठीक है भाई, तेरी मर्जी। कहाँ हो मनु? कब से वेट कर रहा हूँ मैं। प्लीज जल्दी आ जाओ।